अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। विहार की शुद्धि हो जाएगी। योग निद्रा, योग के साथ नींद, वैसे नींद नहीं, योग के साथ नींद, योग निद्रा, बहुत आराम से 20 मिनट 6 घंटे आपके अपने। क्या करना है? बड़े आराम से बैठिए। विहार की शुद्धि, भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर स्पेशली बहुत जोर दिया। 20 मिनट अगर आपने परमात्मा की याद कर ली तो 6 घंटे आपके अपने हो गए। मैक्सिमम पीरियड आपका सोने में निकलता है।
जिसमें कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, काम नहीं होता, पर दुनिया की बातें बैठ के दिमाग में रख के हम इतना स्ट्रेस बना लेते हैं दिमाग के अंदर कि रात को नींद नहीं आती। जो काम दिन में करना चाहिए वो रात को सोते हुए करते हैं, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं तो परेशानी में उठते हैं। एक इंजीनियर है, 15 दिन से उसी काम में लगा हुआ है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर पूरा नहीं हो रहा, बॉस का प्रेशर है, सबऑर्डिनेट काम नहीं करता, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में चला जाता है। बिजनेस है, पड़ोसी कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, ऊपर वाला कुछ कह रहा है, प्रेशर है, डिप्रेशन। अमेरिका के अंदर 99% लोग डिप्रेशन में है, यही सोच के कि आगे क्या होगा। कोई सेफ्टी नहीं किसी प्रकार, नहीं है। कैसे होगा, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ये हमारे संतों ने बताया। अगर आपको ज्ञान लेना है तो गीता पढ़िए, हमारे यहां भी हमारे महाराज जी ने गीता लिखी है, पढ़िए देखिए। और अगर प्रैक्टिकल करना है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है मिर्जापुर के अंदर, बल्कि हमारे जो सेंटर्स हैं सारे 5000 हिंदुस्तान में सेंटर हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, दुबई में है, अमेरिका में है, कनाडा में। ध्यान योग, कंसंट्रेशन मेडिटेशन के नाम से जाने जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रवचन हमारे चल रहे हैं। ध्यान, असली आराम अगर आपको प्राप्त करना है तो ध्यान, और कोई सलूशन है ही नहीं ध्यान के अलावा, कोई सलूशन नहीं है, कोई सलूशन नहीं देगा। जो सलूशन आप अपने आप ध्यान में बैठ के निकालेंगे वही सलूशन होगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। 18 घंटे काम किया हम लोगों ने। हमारे महाराज जी थे, टेलीफोन रिसर्च सेंटर टीईसी के अंदर थे, रिसर्च में थे, 3 घंटे सोते थे, 21 घंटे काम करते थे, बगैर किसी स्ट्रेस के, कोई स्ट्रेस नहीं। ये ध्यान की क्वालिटी है। जिसने ये क्वालिटी हासिल कर ली, कोई स्ट्रेस नहीं। मेरी बेटी डॉक्टर है, एग्जाम जब देने गई ऑल इंडिया मेडिकल का, 19वां नंबर उसको था, लाखों बैठते हैं, और जैसे ही एंट्रेंस दिया उसने, बाहर आके कहती है मेरा हो गया, देखने की जरूरत ही नहीं। ध्यान, मेडिटेशन, क्वालिटी सुधरती है मेडिटेशन से, लाइफ सुधरती है। पॉइंट प्रोग्राम होता है सारा, अलग नहीं होता। मैं भी इंजीनियर हूं, अपने सीएमडी के साथ काम किया है, पॉइंट ऑपरेशन की ये करना है, और जिस चीज को आप लेके चलते हैं पॉइंट ऑपरेशन, वो पूरा होता है। और हिम्मत परमात्मा देता है, कोई दूसरा नहीं देगा आपको हिम्मत। पॉइंट ऑपरेशन बहुत आराम। ऑल थिंग इज पॉइंट ऑपरेशन। वो कब पैदा होगा, जब इस क्रिया के अंदर जाएंगे आप, ध्यान योग। इसी में आनंद है, इसी में हठ योग है, इसी में सहज योग है, सारी चीजें इसके अंदर है, और बड़े आराम से किया जा सकता है। कोई प्रेशर दिमाग पर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बैठ के बड़े आराम से किया जा सकता है, बहुत आराम। मैंने अपनी सर्विस लाइफ में कभी प्रेशर लिया ही नहीं, बहुत आराम से काम किए सारे। तो क्या कर रहे हैं, और हमने बताया कि 6 घंटे सोने के 20 मिनट परमात्मा को दे दीजिए,
इसका तरीका संतन बताया। दुनिया के सारे जब काम आपके समाप्त हो जाए, जैसे बिजनेस के अंदर डायरी मेंटेन करते हैं कि अगले दिन क्या करना है, मेंटेन इट, बना लीजिए, एक तरफ रख दीजिए, भूल जाइए। उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए 20 मिनट सोने से पहले। और क्या है, बैठकर 2 काम कीजिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है। जिस कपड़ों में सोते हैं उसी कपड़ों में बैठिए। जो दिन में काम किया उसको सोचिए कि कौन से अच्छे काम किए और कौन से खराब काम हो गए। अच्छे काम अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपने कराया, आपने कराया। और अच्छे काम किया जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। कोई काम ऐसा कर दिया कि दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो, तो वो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दिया, प्रभु आपने कराया, हमारे में इतनी शक्ति नहीं थी कि किसी का अच्छा भला काम कर सकते। हो गया, भूल जाइए। उसके बाद देखिए कि हमारे अंदर कमियां कौन सी हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। जो कहता है वो आप करते हो, जो कहता है, आत्मा कहती है वही आप करते हैं। उसके अलावा घर के अंदर कोई काम होता है तो इसके अंदर भी वही काम करिए जो आपकी आत्मा कहती है। कहती है कोई बात नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर कहती है कि हमारे अंदर ये कमी है, ठीक है, कहती है, ये तो बड़ी चीजें बता रहा हूं कि हमारी आत्मा कहती है कि झूठ है, कपट है, जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कोई भी चीज ऐसी नजर आती है। इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और किसी के सामने प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, परमात्मा के सामने प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित क्या करना है, सबसे छोटी सी कमी को पकड़े जो आराम से हो जाती है। जैसे मन कहता है इसको छोड़ देंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन और अच्छा होता चला जाएगा, और अच्छा होगा। छोटी सी कमी पकड़िए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, मत करिए, कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी आत्मा से पूछे कि हमसे जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है। छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को नहीं। बड़ी को पकड़ेंगे तो ना छोटी पूरी होगी ना बड़ी पूरी होगी, छोटी सी। एक एग्जांपल, गप लड़ाने की आदत पड़ी है, झूठ बोल जाते हैं बगैर मतलब। झूठ क्यों बोले, झूठ तो झूठ है। किसी का काम बनता हो तो झूठ बोला जाए। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बताया। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं कि जिन्हें सोचते हैं कि छोड़नी पड़ेंगी, नहीं छूटती हैं। जीवन परेशान है, दवाइयां खा रहे हैं, उसके बाद वो चीज भी चल रही है। बहुत सी चीजें। शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन बहुत आराम से किया। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है, नहीं कुड़ती कोई बात नहीं, जब परमात्मा मौका देगा तब छूटेगी। अगर कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान कोई कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए, छोड़ दीजिए। वायदा करने के बाद करना ही नहीं, उसके बाद तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपकी आत्मा छोटी छोटी बातों से कुड़ती है, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वादा कीजिए और छोड़ दीजिए, मत करिएगा, छोड़ दे। क्या होगा, अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपके विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो हम में हैं
जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगे। क्या होगा? शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसको अवश्य पूरा करें, ये वादा। अगर आप वादा करके पूरा ना करेंगे तो आपकी विल पावर घटेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 90% आज की तारीख में यही होता है कि आज हनुमान जी को मानते हैं, कल राम जी को मानते हैं, परसों शनिदेव को मानते हैं, परसों शिव को मानते हैं। इससे काम नहीं बना तो हनुमान जी को पकड़ लिया, हनुमान जी से बना तो शनिदेव के पास पहुंच गए, शनिदेव से नहीं बना तो राम जी के पास पहुंच गए। चक्कर लगाते रहते, चक्कर ही चक्कर। विल पावर स्ट्रांग करेंगे, सारे काम सिद्ध होते चले जाएंगे। विल पावर घटेगी, न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा करना न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ाइए। और जिंदगी के अंदर खेल है सारा, तो सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल और कुछ नहीं है। इच्छा शक्ति जिसकी स्ट्रांग है, उसका देवता भी बहुत स्ट्रांग है, उसका देव बहुत स्ट्रांग है, उसके सारे काम सिद्ध होते चले जाते हैं। जिसका इच्छा शक्ति कमजोर है, उसका देवता ही बहुत कमजोर है। बहुत जरूरी है, पूरा करें। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। जब याद आने लगे अपने इष्ट के, उसी की याद में सो जाइए, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। ये अभ्यास बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होगा अभ्यास करने का। आप करके देखिए, 1 हफ्ता करिए कहने से। जिस ध्यान में सोएंगे, ये अभ्यास करेंगे तो इसके जो विशेष लाभ है आपको महसूस होंगे। ऐसे भाई बहन है जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, बंद हो जाएंगे। पहली चीज, डरावने सपने की डर गए रात को, ये देखा वो देखा, सब खत्म, आज से ही खत्म। अगर आज से आपने करना शुरू किया, सब खत्म। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। अभ्यास बढ़ेगा तो सपने बदल जाएंगे आपके, अच्छे अच्छे सपने आएंगे। देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग देखेंगे, जमुना जी देखेंगे, गंगा जी देखेंगे, बड़ी सारी चीजें, सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंबा होता है, बड़ी हैरत होती है। जिस ध्यान में सोया था उसी के ध्यान में उठेगा सुबह। ये मन का विशेष गुण है कि जिस ध्यान करके सोएगा, जिसको याद करके सोएगा, सुबह उसी का ध्यान बना होगा, उसी का सपना देखेगा, उसी की सारी चीजें देखेगा। ऐसा साधक जब ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे याद में उठेगा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र स्पंदन होता है, अगर सोते समय आज्ञा चक्र स्पंदन था, जब उठेगा तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है? ये गुण है मन का। मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग हैं,
कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है। जब तक चिंता रहती है नींद नहीं आती। प्रैक्टिकल है, नींद नहीं आती। आ भी गई तो उसी चिंता में सो गए। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं। सुबह उठते हैं तो मुसीबत कब नहीं होती बल्कि और गहरी होती है, गहराई होती है। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है। कौन सा दूध उसको देते हैं हम रात को? मानसिक रूप से दूध पीता होता है वो। ये विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोया उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की याद करके सोएंगे तो 6 घंटे ध्यान, परमात्मा की याद, पूजा में बदल जाएंगे। तो ये है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत भारी जोर दिया। विहार शय्या ही सच्ची एक शोम का क्षेत्र है, जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल, कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के, 8 घंटे आपके अपने हो गए, अपने बनाए आप। अब तक अपने नहीं है। ध्यान करके आपने 8 घंटे अपने बनाए ईश्वर में। चाहे कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो, और दुनिया के काम करने का सारा समय आपके पास मौजूद है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय ऐसा का ऐसा आपके पास है। समय आपके घर का, आपके व्यवहार का, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार का, सारा समय वैसा का वैसा ही है। एक सेकंड नहीं लिया गया उसके। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।